कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आई है। वायरस को हराने में नए किस्म का इलाज सफल रहा है। इस थेरेपी में कॉकटेल ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी इलाज में अलग अलग किस्म की दवाओं का एक साथ इस्तेमाल किया गया और माना यह जा रहा है कि इलाज का ये तरीका आने वाले वक्त में कोरोना मरीजों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। उधर देश के कई हिस्सों में कोरोना का कहर भी जारी है। कोने कोने से रूह कपाने वाली हकीकत सामने आ रही है। सबसे ज्यादा खतरा इस बार गांवों में दिखाई दे रहा है। वो गांव जहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, तो वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मुस्तैदी से कोरोना को मात भी दी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 24 मई की तारीख देश के लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आई थी। इस रोज कोरोना का डेली मीटर 2 लाख के नीचे चला गया था, लेकिन अब वायरस का शिकंजा फिर कसा है। 27 मई को देश की सबसे ताजा कोरोना रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक कोरोना से 24 घंटे में 2,11,275 लोग संक्रमित हुए हैं और इस दरमियान 3,841 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह कि वायरस से जंग में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। खुशखबरी की बात है कि लगातार पिछले 7 दिनों से आंकड़ों में कमी आ रही है। आज 2,11,000 आंकड़े आए हैं, पर इसके साथ एक चिंताजनक बात यह है कि 3,000 साढ़े 3,000 से ज्यादा लोगों के अभी भी मौत हो रही है। उसका एक कारण यह है कि 30 लाख लोग अभी भी एक्टिव केसेस में हैं और इस बार देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले में जो 97-98% रिकवरी होती थी वो शायद 92%। संकट के बीच और कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। कोरोना के खिलाफ देश में कॉकटेल इलाज शुरू हो चुका है और इसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना का पहला सफल इलाज गुरुग्राम के अस्पताल में हो चुका है। लैब में बनाई गई 2 एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडी का नाम है कैसिवीरामैप एंड द अदर इज इमडेविमैप। ये 2 का कॉकटेल दोनों को मिक्स करके हम देते हैं पेशेंट्स को और इनकी ये पावर है ये एंटीबॉडीज की कि ये जो वायरस आपकी बॉडी में लगा है संक्रमण से उसको ये ब्लॉक कर देता है कि वो हमारे पेशेंट के जिसको इन्फेक्शन लगा है उसके सेल्स के अंदर ना जा सके, तो वायरस लिमिट हो जाता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और फाइनली डेड हो जाता है। अब आपको कोरोना पर विजय दिलाने वाली इस नई थेरेपी के बारे में बताते हैं। कासिरीविमाब और इमदेविमाब, इन दोनों दवाइयों को मिलाकर एक एंटीबॉडी कॉकटेल दवा बनाई जाती है। 2 दवाइयों का ये कॉकटेल कोरोना वायरस को मरीज की कोशिकाओं में जाने से रोकता है। कुल मिलाकर ये दवाई एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। स्विट्जरलैंड की दवा बनाने वाली कंपनी रोशे और हिंदुस्तान की सिप्ला कंपनी मिलकर ये एंटीबॉडी कॉकटेल दवा बना रही है। कोरोना के इलाज में इस दवा को 70% कारगर माना जा रहा है, लेकिन इसके इस्तेमाल की कुछ शर्तें भी हैं। अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक इस एंटीबॉडी कॉकटेल को कोरोना मरीज के संक्रमित होने के 2-3 दिन के अंदर ही दिया जाता है और उसके बाद इस मरीज को निगरानी में रखा जाता है। अब आपको हिंदुस्तान की कोरोना रिपोर्ट बताते हैं। शुरुआत पंजाब से। पंजाब में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं और अब पंजाब के गांव में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। यहाँ के मानसा जिले का एक गांव है ख्याला कला। ये गांव कोरोना के वार से बेहाल हो चुका है। वायरस की वजह से यहाँ वीरानी का डेरा है। इस छोटे से गाँव में कोरोना ने सिर्फ कुछ ही दिनों में 24 लोगों की जान ले ली। कुछ घर तो ऐसे भी मिले जहाँ लाखों फूंक देने के बाद भी कोरोना मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। कोरोना की वजह से गांवों में जो चहल पहल दिखाई देती थी वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में शहरी क्षेत्रों की बजाय गांवों में कहीं ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वजह से आप देखिए जो गांवों की गलियां हैं वो आपको वीरान दिखाई देंगी। ये मानसा का ख्याला कला गाँव है और यहाँ पर 54 के आसपास पॉजिटिव केस इस वक्त हैं, जबकि कहा जा रहा है कि करीब 1 दर्जन लोगों की कोरोना से मौत हुई है और कुछ लोगों ने तो अपना टेस्ट ही नहीं कराया था। उनकी जब मौत हुई उसके बाद ही ये मामले सामने आए हैं। इस वजह से यहाँ पर बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। ग्रामीण खुद पुलिस के साथ ठिकरी पहरा लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी इलाकों से लोग गाँवों के अंदर दाखिल ना हो सकें और इसी के चलते गाँव में सख्ती भी काफ़ी की गई है। पंजाब के पड़ोसी राज्य हिमाचल में कोरोना से हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ 23 मई के बाद लॉकडाउन में ढील मिलने का अनुमान है, लेकिन हिमाचल के गांव चीख चीख कर कह रहे हैं
कि अभी लॉकडाउन मत हटाओ सरकार। दगबगड़ा गांव में कोरोना ने 2 बच्चों से उनके माता पिता को छीन लिया, बाकी बचे परिवार में कोहराम मच गया। एसडीएम ने खुद पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें इस विपदा से निपटने के लिए हौसला दिया। हमारा आने का एकमात्र जो लक्ष्य था वो केवल यही था कि हम उन बच्चों को, उस शोक संतप्त परिवार को ये हौसला दे पाएं, एक उम्मीद दे पाएं कि प्रशासन, सरकार जिस भी माध्यम से वो हमें देखते हैं, हम उनके साथ हैं। जरा सोचिए, जिस बीमारी ने दुनिया भर में 35 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया, यूपी के सोनभद्र में लोग उस बीमारी से डरने की बजाय उस बीमारी से बचने वाली वैक्सीन से डर रहे हैं। यहाँ के बहुरा गांव में बीते 30 दिनों में 18 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग वैक्सीन के नाम से ही खौफ खाते हैं। यूपी के सिद्धार्थ नगर में स्वास्थ्य विभाग की भयंकर लापरवाही सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से टीका पर्व एक मजाक बनकर रह गया है। ओदिहा कला इलाके में कई लोगों को पहली और दूसरी डोज में अलग अलग कंपनियों के टीके लगा दिए गए। ऐसे कुल 20 लोग हैं जो अब खौफ में हैं। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। जब आप वहाँ गए वैक्सीन लगवाने के लिए तो उन लोगों ने देखा नहीं कि आपको पहले क्या लगा था? अब क्या कुछ नहीं देखा होगा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी तो इन लोगों ने मतलब दूसरी वैक्सीन आपको लगा दी? हाँ, दूसरी वैक्सीन, उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं। अजब एमपी की हकीकत तो सबसे गजब है। यहाँ अस्पतालों पर ताले जड़े जा रहे हैं और सरकारी व्यवस्था केंद्र गोडाउन में बदल दिए गए हैं। राजगढ़ जिले में ग्रामीण इलाकों में बने 165 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर या तो ताला दिखेगा या दबंगों का कब्जा। इस लापरवाही की कीमत कोरोना मरीजों को चुकानी पड़ रही है। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जब राजगढ़ जिले के खिलचीपुर ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में पहुंचे तो चौंका देने वाली सच्चाई से सामना हुआ। यहाँ के दोलाज गांव के सरकारी अस्पताल पर गांव के एक दबंग ने टेंट हाउस का सामान रखकर दुकानदारी शुरू कर दी है। ये जो आपको दिख रहा है क्या है? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, ये ताला लगा है इसमें? तो ताला लगा हुआ है, किसी वो सामान अभी बारिश आया था तो उन लोगों ने सामान रख दिया। काय का सामान रखा है? टेंट का सामान है। अच्छा, टेंट हाउस का। गद्दे वद्दे रखे हुए हैं अंदर? हाँ, गद्दे वद्दे बाहर गीले हो अच्छा, जाए। कितने साल से बंद है ये तो जब से बना, मेरी उम्र हो गई 30 साल, तो समथिंग में समझ रहा है 20 साल से तो बंद ही देखा। अब आपको भोपाल से 50 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के पाटन गांव की तस्वीर दिखाते हैं। अब स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लटका ताला बता रहा है कि यहाँ इलाज नहीं मिलने वाला। जिसकी किस्मत होगी वही कोरोना से जंग जीतेगा। राजधानी भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर हम सीहोर के अलग अलग गांवों में जाकर ये देख रहे हैं कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। ये सीहोर जिले का एक गांव है और यहाँ पर हम उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे हैं और यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की। अभी अंदर यहाँ पर ताला लगा हुआ है, देखते हैं कोई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की वानगी हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई मरीज यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की हैं, ये आप देखिए। ये करीब 2,500 से 3,000 आबादी का गांव है। इसके अलावा आसपास की आबादी भी यहाँ पर आती है। कोरोना से परेशान करने वाली खबरों के बीच एक शानदार खबर हरियाणा के जिंद से आई है। यहाँ के गांव जीवनपुर में 35 साल तक के हर शख्स ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गांव में आज तक कोई कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। इस गांव के सरपंच का मानना है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये जंग जीती है, जबकि देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने कोरोना के प्रसार को हवा दी। 100% वैक्सीन लग चुकी है पहले वाली डोज, और जो दूसरी डोज थी वो 80%, मेरे ख्याल से 80 से प्लस लगी है। बड़ा लोगों ने बड़ा सहयोग किया और मैं तो परमात्मा का भी और प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ
जिन्होंने इतना हो गया, और मेरे गांव में आज तक कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई डेथ नहीं है। राजस्थान के बीकानेर ने तो वायरस के खिलाफ रिकॉर्ड ही बना दिया। बीकानेर में 746 गांव को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। इन तमाम उदाहरणों से एक चीज तो साफ है, जिस मोहल्ले, जिस गांव और जिस शहर ने कोरोना के खिलाफ गंभीरता से लड़ाई लड़ी, आज वो राहत की सांस ले रहे हैं, और जिसने लापरवाही बरती, आज उनके हिस्से में सिर्फ पछतावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।